अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल इसमें। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन करना है सॉल्व। एक्सरसाइज 4.2 आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.1 को भी कर चुके हैं कंप्लीट, जिसकी अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो वो आपको वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के ज़रिए आपको मिल जाएगी, जहाँ पर तरतीब से सारी वीडियोस अपलोड हुई हैं। ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आपने यूनिट 1 चैप्टर 1 की कोई भी वीडियो देखनी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यूनिट 4 जो हमारा फैक्टराइजेशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के, जब आप बोर्ड के पेपर देने जाओगे वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में एक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन लाजमी आएगा। ठीक है। तो आपने यहाँ पर अपने फैक्टराइजेशन जो चैप्टर है यूनिट 4 उससे रिलेटेड 100% अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है। तमाम एक्सरसाइज को आपने समझना है, अच्छे से समझना है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छा आपको समझ आएगा, उतना ही अच्छा आप सॉल्व कर पाओगे और उतनी ही अच्छा आपको सॉल्व करना आएगा। क्योंकि वीडियो देख देख के समझ के इंसान नहीं कर सकता जब तक खुद नहीं करोगे। बार बार करो, एक दफ़ा गलत होगा, 2 दफ़ा गलत होगा, लेकिन बार बार करो तो चौथी पाँचवीं दफ़ा सही होगा इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट। तो आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी। यूनिट 4 से आपका एक लॉन्ग का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 9। अच्छा, यहाँ पर ना प्रीवियस जो बुक थी हमारी, सबसे पहले उन्होंने 9 ही दिया था। उसके बाद जब अपडेट होकर आई तो उन्होंने यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी थी, AY² लिख दिया था। और अब जब दोबारा ये अपडेट होकर आई 23 to 24 वाली, तो यहाँ पर दोबारा उन्होंने 9 लिख दिया है। ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा है 9y² प्लस 21yz माइनस 8z²। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ कर दूं मल्टीप्लाई, तो क्या बनती है स्टूडेंट? अगर 9 को 8 से कर दो तो क्या होता है? 9 8 से क्या है हमारे पास? 9 8 से हमारे पास होता है 72 होता है। ठीक है। 9 8 जा 72। अब क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 लेंगे। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 6 आता है। 3 टाइम 1 कैरी चली गया, 6 आ गया दोबारा। यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 ही ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 आ गया। और 2 की टेबल में 16 कब आता है? 8 टाइम आता है। दोबारा 8 यानी कि यहाँ पर 8 आ गया और 8 हमारे पास इवन नंबर है, तो दोबारा से 2 ले लेते हैं। 2 की टेबल में 18 कब आता है? 9 टाइम आता है। अब 9 जो है एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पर हम 3 लेंगे। तो 3 की टेबल में 9 कब आता है? 3 टाइम आता है। ठीक है। तो ज़रा करके देखते हैं थोड़ा कि भाई वैल्यू बन भी रही है नहीं बन रही। हमने यहाँ पर 21 लेकर आना है। तो 2 2 जा 4। ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है। और 8 3 जा होता है 24। ठीक है। और 24 में अगर मैं माइनस कर दूँ 3 तो हमारे पास बन जाएगा 21। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो अगर अब देखो हमें वैल्यू तो 21 बनानी किसी भी तरीके से, वो हमने बना ली, लेकिन साइन कौन सा चाहिए? तो जो साइन चाहिए ना बड़ी वैल्यू का, वही साइन हमें रखना होगा। तो मुझे प्लस चाहिए, तो बड़ी वैल्यू कौन सी बन रही है हमारे पास? यहाँ पर 24 बन रही है। ठीक है ना। 24 को मैं प्लस रख देती हूँ और माइनस का रख देते हैं हम 3। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 24 में से 3 गए तो बचता हमारे पास प्लस का 21। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमने जब एलसीएम लेना है तो करते रहना है जब तक हमारी वैल्यू ना बन जाए और यहाँ पर मिड वाली वैल्यू ना आ जाए। ठीक है। बाकी प्लस माइनस करके आपने खुद लेकर आना है। तो मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि साइन अगर प्लस का है तो आप बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा दो, और अगर हमें माइनस चाहिए तो छोटी वैल्यू के साथ
बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा दो। अगर प्लस चाहिए तो प्लस लगाओ, अगर माइनस चाहिए तो माइनस लगाओ, लेकिन किसके साथ? बड़ी वैल्यू के साथ। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया, लिख लेते हैं 9y² प्लस 24। साथ वेरिएबल कौन सा था? y z। ठीक है, उसके बाद -3y z। देखें ये जो दो y z है यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि इसको ब्रेक कर रहे हैं। 24 में से 3 गए तो क्या बचता है? 21 बचता है। ठीक है ना, y z ये आ गया। अब उसके बाद -8z²। अब हमने क्या करना है? हमने दो दो जो टर्म है उनका कॉमन लेना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कॉमन क्या आ सकता है? तो सबसे पहले 3 के टेबल में आते हैं और उसके बाद सिर्फ 3 के टेबल में ही आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 9 और 24 3 के टेबल में आते हैं। उसके अलावा अगर वेरिएबल देखें तो यहाँ y² और यहाँ पे सिर्फ y है, तो y ले लो, क्योंकि एक y छोटा वैल्यू लेनी होती है वेरिएबल में। ठीक है ना, दोनों के पास मौजूद है। यहाँ पे 2 y है, यहाँ पे 1 y है, तो 1 y ले लेते हैं। अब यहाँ पर और कुछ नहीं हो सकता कॉमन। तो 3 के टेबल 9 कब आता है? 3 टाइम आता है। पीछे 2 आए थे, 1 y चले गया, 1 y बच गया। प्लस 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 3 के टेबल में 24 कब आता है? तो 3 के टेबल में 24 आता है 8 टाइम और यहाँ पर z बच गया, तो z आ गया। अब उसके बाद ये दो टर्म हो गई। अब इसको यहाँ पे क्या है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा। अब 3 और 8 एक टेबल में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ठीक है, तो क्या ऐसी वेरिएबल है कि मैं ले लूँ? तो y तो नहीं है, z। यहाँ पे एक z है, यहाँ पे 2 z है। ठीक है ना, ये z है, तो यहाँ पे 2 z है, यहाँ 1 z है, तो 1 z को हम ले लेते हैं कॉमन। तो पीछे क्या बचा? माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 3y बचा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस का बचा 8z। 2 z थे, 1 z चले गया, तो 1 z बच गया। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू सेम आ रही है, सेम आनी चाहिए थे, तो ब्रैकेट हमारा सेम आ रहा है, तो हम यहाँ पर अब लिख देंगे, क्या लिख देंगे स्टूडेंट? तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे 3y प्लस 8z, एक दफ़ा लिख देंगे। और दूसरी जो बाहर ब्रैकेट के बाहर वैल्यू दिख रही है दोनों, उनको भी एक ब्रैकेट में बंद करके लिख देंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो जाकर जल्दी से चैनल को लें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। ठीक है स्टूडेंट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे सॉल्व। तो 42x² माइनस 8x माइनस 2। ठीक है, तो 42 टूजा क्या होता है? 42 टूजा, अच्छा 42 टूजा, तो उससे पहले हम एक चीज़ देख लेंगे कि हमने यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले सीखा है कि हमने कॉमन लेना है अगर सारी वैल्यू कॉमन आ रहा हो। कॉमन उस वक्त लिया जाता है अगर यहाँ पे 3 टर्म है ना, तो 3 टर्म में सेम वैल्यू आ रही हो, कॉमन आ सकता हो। तो 42, 8 और 2 एक टेबल में आ सकते हो। तो कौन सा टेबल है जिसमें ये कॉमन आते हो? 2 का टेबल है। उसके अलावा x 2 है, यहाँ पे x 1 है और यहाँ पे x है ही नहीं, तो कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं आ सकता। अब 2 के टेबल में 42 कितना टाइम आता है? 21 टाइम आता है। पीछे से x² प्लस माइनस माइनस 2 के टेबल में 8 कब आता है? 4 टाइम, ये हो जाएगा 4x माइनस प्लस माइनस 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 टाइम आता है, तो यहाँ 1 आ गया। अब 21 को अब इसको भूल जाओ। ठीक है, 21 को मल्टीप्लाई कर लो 1 से, तो 21 ही होता है। ठीक है, और हमने इसको बनाना है माइनस का 4, ब्रैकेट मिडल टर्म कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे हमने माइनस का 4 बनाना है। अच्छा, तो 21 हमने लिया है, तो 21 जो है एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर के लिए हम ऑड नंबर को लेंगे 3 को। तो 3 के टेबल में 21 कब आता है? 7 टाइम आता है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या चाहिए था? माइनस का 4 चाहिए था। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस लिख दूँ, यानी कि -7 में प्लस कर दो 3, तो क्या होता है? माइनस प्लस माइनस 7 में से 3 गए, 4 बचे किसके? माइनस का, क्योंकि हमें माइनस चाहिए था। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट,
तो यहाँ पे 4 बन रहा है हमारे पास, हमें 4 बनाना था तो 4 हमारा बन रहा है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे, देखिए 2 को तो एज इट इज़ ले लो, ठीक है, 2 को एज इट इज़ ले लो। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 21x², उसके साथ आ जाएगा प्लस का 3x और माइनस का 7x। x कहाँ से आई, इस वैल्यू को हमने ब्रेक करा है, तो दोनों वैल्यू के पास, क्योंकि ये एक ही वैल्यू ब्रेक हुई है तो इसके पास भी x जाएगा, इसके पास भी x जाएगा। अच्छा, अब हमने दो दो वैल्यू को का जो है दो दो टर्म का जो है क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो ये 2 ऐसा ही रहा, तो 21 और 3 में कॉमन क्या आएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 जो है अपने टेबल में भी आता है और 21 भी आता है 3 के टेबल, यानी कि 3 1 3, 3 7 हो जाएगा। तो ये 3x, यहाँ पे हम दूसरा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, x भी आएगी, 2x थे, तो अब हम देखते हैं, तो 3 के टेबल में 21 कब आता है, 7 टाइम आता है, 2x से एक x चले गया, प्लस 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 3 के टेबल में जो है 3 कब आता है, 1 टाइम आता है, ठीक है। x जो था वो हमारा चले गया, बाद ये आ गया माइनस, अब 7 और 1, तो यहाँ पर क्या आएगा कॉमन में, यहाँ पे x भी नहीं आ सकता, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 1। तो 1 के टेबल में विन कब आता है, माइनस माइनस प्लस 7 दफ़ा आता है, x पीछे से बच गया क्योंकि गया ही नहीं था x, तो यहाँ पर जो बची हुई वैल्यू थी दोनों आ गई। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 के टेबल में 1 कब आता है, 1 टाइम आता है, तो दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको लिख देंगे 3 7x + 1 और 3x - 1, जो हमारा कॉमन वाला 2 था वो साथ साथ चलता रहा और यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट की वीडियो आप लोगों को समझ आ रही होगा। अगर वीडियो समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो वीडियो करो लाइक जल्दी से, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करो, ठीक है, कि वीडियो कैसी लग रही है। कोई अच्छी बात, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो सब पूछ सकते हैं आप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जल्दी से स्टूडेंट। तो यहाँ पर 4x² + 12x + 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको जल्दी से ले लो, कर लो मल्टीप्लाई। 4 5 से क्या होता है, पहली और आखिरी टर्म को हमने करना होता है मल्टीप्लाई, तो 4 5 से क्या होता है 20, और हमने क्या बनाना है यहाँ पर, हमने यहाँ पर बनाना है इसको 12। तो मैं एज इट इज़ इसको जल्दी से लिख देती हूँ क्योंकि वीडियो भी बड़ी हो रही है काफ़ी। अच्छा, तो यहाँ पे 4 5 से 20, मैंने क्या बनाना है, इसको प्लस का 12 बनाना है। अच्छा, तो 0 जो है वो इवन नंबर है, तो 2 के टेबल में ये हो गया 40, ठीक है। लो, मैं इसको उल्टा कर रही हूँ, 40 नहीं है, 2 1 ज़ा 2 10 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मुझे क्या बनाना था, 12 बनाना था ना, तो अगर मैं यहाँ पर दोनों को ऐड कर दूँ, 2 + 10, तो हमारे पास हो जाता है 12, ठीक है। इस दफ़ा हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दोनों को ऐड कर दिया हमने, यानी कि प्लस इसके साथ भी प्लस इसके साथ भी, तो जल्दी से यहाँ पर लगा लो। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2 ज़ा क्या हो रहा है, 10 2 ज़ा 20, तो 20 हमारा बन रहा है, जो वैल्यू थी वो बन रही है। और जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन रहा है 12, यानी कि जब प्लस करो तो बीच वैल्यू बन जाए, और जब मल्टीप्लाई करो तो ये हमारी साइड वाली जो वैल्यू का जो आया है 20 वो बन जाए। अब यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस 2x + 10x + 5, तो दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ पर एक हमारे पास आ जाएगा कॉमन में 2 आता है, 2 अपने टेबल 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 4 भी आता है, और 2x है, यहाँ पे एक x है तो एक x कॉमन ले लो। तो 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 टाइम आता है। x² था, 2x थे ना, एक x चले गया, तो पीछे क्या बचा उसके पास, पीछे एक x बच गया, प्लस 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 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 टाइम आता है, और x जा चुका है, तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, प्लस कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 5, ठीक है। 5 के टेबल में क्योंकि 5 भी आता है और 10 भी आता है, तो 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 टाइम आता है, पीछे से x बच गया तो x को लिख दोगे। अब यहाँ पे हमने बची हुई चीज़ें लिखनी होती है। अच्छा, अब 5 के टेबल में 5 कब आता है, तो प्लस 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 हो गया। 5 के टेबल में 5 कब आता है, 1 टाइम आता है। अब देखो दोनों ब्रैकेट हमारी सेम आ रही है, तो दोनों ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख दो,
और जो साइड पर वैल्यू हैं उनको भी मिलाकर एक जगह ब्रैकेट में बंद करके लिख दो। तो स्टूडेंट आसान सा क्वेश्चन था, मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में। देखो बहुत इजी से क्वेश्चन है, ब्रेकिंग मिडल टर्म के बहुत इजी क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। आपने कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। आपने ये नहीं कॉपी कर रहे हैं, आप कॉपी नहीं करें बेटा, समझ नहीं आता। जितना आप अच्छे से समझोगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, और उसके बाद आप वीडियो को स्टॉप करो और जाकर खुद से सॉल्व करो। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे आपकी मैथ अच्छी होगी ही नहीं, ठीक है। वक्ती तौर पर आपको याद हो जाएगा कि हाँ भाई ये मैंने करना है, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाओगे ना वहाँ बंदा फिर सब कुछ भूल जाता है। तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी नहीं भूलोगे फिर। तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है आपने, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करो तो बिल्कुल जो है प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी मैथ की। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं, ठीक है ना। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 13 3 तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होता है 39 होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब मुझे क्या चाहिए, जब ब्रेकिंग मिडल टर्म करेंगे तो हमें यहाँ पे इसको ब्रेक करके क्या चाहिए 38 माइनस का 38 चाहिए, हमारे पास 39 बन रहा है, और मुझे क्या चाहिए 38 चाहिए, ठीक है। तो बना लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे 39, और अगर हम यहाँ पर 39 ही लिख लें, 39 वन ज़ा 39। अब यहाँ माइनस का चाहिए ना, तो माइनस का 39 और ये प्लस, यानी कि माइनस 39 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 38। लेकिन किसका बड़ी वैल्यू कौन सी है 39, और उसके साथ माइनस है, तो ये हो जाएगा 38। तो बन रही है, जब इसको मल्टीप्लाई करो 39 वन ज़ा 39 बन रहा है, इसका मल्टीप्लाई क्या हुआ 39 बन रहा है, और जब हम इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 38 बनना चाहिए, तो 38 बन रहा है। चलें मूव ऑन होते हैं जल्दी से, क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। तो अभी हमारा हो जाएगा 3x² माइनस 39, वेरिएबल क्या था xy, और 1 के साथ भी प्लस 1 तो हम लिखते नहीं है, साथ में सिर्फ xy लिख देंगे क्योंकि वेरिएबल के साथ 1 लगता नहीं है। तो अब यहाँ पर 3 और 39, ठीक है। 3 और 39 किसी एक टेबल में आते हो तो आते हैं किसमें 3 के टेबल में। उसके बाद 2 एक्स इधर है, 1 एक्स इधर है, तो 1 एक्स ले लो। तो पीछे क्या बचता है, सिर्फ 1 एक्स बचता है। प्लस माइनस माइनस 39 कब आता है, यह आता है हमारा 1 और ये 3, ठीक है। एक्स हमारा जा चुका है, पीछे हमारे पास बच गया यहाँ पर माइनस, प्लस आ गया। अब यहाँ पर कॉमन क्या हो सकता है, तो कॉमन हमारे पास यहाँ पर y हो सकता है, क्योंकि y यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, बाकी x तो मिल रहा नहीं है, और कोफिशिएंट भी यहाँ पर नहीं है मौजूद, तो x हमारा कॉमन आ गया। तो पीछे क्या बचता है स्टूडेंट, इधर x बचता है, y कॉमन आया, x बचता है, प्लस माइनस माइनस। अच्छा यहाँ पे 13 और y भी 2 थे, एक चले गया तो एक बच गया, तो क्या ब्रैकेट सेम आ रही है, बिल्कुल ब्रैकेट सेम आ रही है। तो जल्दी से इसको हम, दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक दफ़ा लिख दोगे, और बाहर वाली जो वैल्यू हो उनको एक ब्रैकेट में बंद कर दो जल्दी से। तो बंद कर दिया इसको, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो ठीक है स्टूडेंट, फिर अब हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल की वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 को करना है सॉल्व। बाकी एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 हमारी हो चुकी है सॉल्व, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।